आज इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के, खासकर रिटेलर्स के दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं रियल मैथमेटिक्स की, ऐसी मैथमेटिक्स जिससे आपको यह समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा कितना बन सकता है और कैसे बन सकता है, और हम मैथमेटिकली आपको बताएंगे व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट। कई सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में आते करोड़पति बनने के ख्वाब देखते हैं। चलो, हो सकता है कई सारे दर्शक भी हों हमारे ऐसे जो आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैं तो स्टॉक मार्केट से जरूर करोड़पति बनूंगा, कोई डाउट नहीं है, बट पॉइंट है कब तक। तो कई सारे लोग कुछ महीनों में या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल में 1.5 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। अब इसके पीछे की ना कैलकुलेशंस की हम बात करेंगे आज, और सब कुछ इतना मजेदार होने वाला है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द रियल लाइफ स्टोरी कि लोग कैसा सोचते हैं, मुझे कैसे पता लगा, हम क्या सोचते हैं, और जो आम पब्लिक है आज की डेट में जो बिल्कुल ही 5, 10, 20 हजार से ट्रेड कर रहे हैं, व्हाट दे थिंक व्हेन दे ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, आपको सब समझ आएगा। सो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, अगर हम बात करें, कई सारे लोग ना ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शंस में ना लेवरेज बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर्स ऑप्शंस में, और ऑप्शंस के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स बायर्स हैं। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, 10,000 रुपीज से ट्रेड कर रहे हो एक दिन में, तो क्या आपका हर दिन का 500 रुपया बन सकता है? अगर ये सवाल मैं ज्यादातर लोगों से पूछूं तो आपको क्या लगता है लोग क्या जवाब देंगे? लोग तो कहेंगे इसके बहुत ज्यादा बन सकता है सर, इससे भी। लोग एग्जैक्टली यही बोलने वाले हैं। बिल्कुल। मैंने बोला 10,000 रुपए से ट्रेड करने में आपको सिर्फ दिन का 500 रुपया बनाना है। इज इट पॉसिबल और नॉट? बस आप मुझे इतना बता दीजिए। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा हमारे साथ साथ, क्योंकि इससे ऐसा रहेगा एक ड्यूअल कम्युनिकेशन रहेगी। आप वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट करो कि 10,000 से 500 रुपए दिन का बन सकता है। आपके पास जो भी सेटअप है, बिल्कुल, जो भी सेटअप है, जो भी आप ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हो, जो भी करते हो, आप मुझे बस ये बताइए 10,000 से रोज का 500 रुपए बन सकता है? एक क्वेश्चन सर मेरा भी है, 500 रुपए बन सकता है, बट आपको कब, कितने टाइम तक चाहिए वो? मैं तो कह रहा हूं कि बस रोज, आप रोज ट्रेड करते हो, एवरी डे 10,000 से 10,000 से 500 रुपए बन सकता है। तो अगर लोग ये कहते हैं हाँ बन सकता है, हाँ बोल रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर आने वाला हूं। अगर लोग कहते हैं 10,000 से 500 रुपये रोज का बन सकता है, पता है लोग क्या कहेंगे? 10,000 से 500, 2,500-3 हजार तो हम यूं ही बना लेते हैं। तेरे भाई ने ट्रेड करके 20% निकाला आज। अरे परसेंटेज तो छोड़ दो, अभी परसेंटेज की तो आप और मैं बात करते हैं। लोग क्या कहते हैं 10,000 से तो 20,000 बन सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और कई सारे लोग इंटरनेट पर ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि भाई 10,000 से ट्रेड किया 50,000 बन गए। हम आज सबकी बात करने वाले हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहला सवाल था, सिर्फ मैंने तो 10,000 से 500 रुपए की बात करी। अगर आप 10,000 से 500 कमाते हो तो ये होता कितना, इसे समझते हैं। 10,000 से 500 होता है 5%। बिल्कुल, 5% एक दिन का, ठीक है? मैं कहता हूं आप 500 भी छोड़ दो, आप ब्रोकरेज काट के 250 बना लोगे। 250, अरे 250 भी छोड़ो सर, 100 रुपए बताओ। अभी हम 250 की बात करते हैं। अगर मैंने 250 बोला ना, 100 बंदे बिठा दो आप जो ऑप्शंस में बाइंग करते हो, और मैं बोलूंगा 250, वो कहेंगे सुबह सुबह की कैंडल पे ट्रेड मारेंगे सर, बस एक ही कैंडल, और उसी पे आपको 250-300 रुपए निकाल के दे देंगे, बस बात खत्म। बस इतना ही चाहिए, है ना? बस इतना ही चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ या ना? मैं इतना केपेबल नहीं हूं कि मैं आपको रोज दूं। आपने जो बोला कि मैं केपेबल नहीं हूं, आप समझ गए मेरी बात को। बट अगर मैं 100 रिटेल लोगों को बिठा दूं जो ऑप्शंस में बाइंग करते हैं, वो 100 में से 99% लोग मुझे आके बोलने वाले हैं कि 100 में 10,000 रुपए में से 250 रुपए कंफर्म आएगा। ये 99 वही तो नहीं जो सभी कहता कि 99% लोग पैसे कमाते हैं। नहीं, इसकी कैलकुलेशन समझना, क्योंकि ये आज जो वीडियो है ना, दिमाग, मैंने बोला ना, ढक्कन खोल देगी। तो अब समझते हैं ये 250 रुपए कितना हुआ है। 250 रुपए हुआ 2.5%। 2.5%, राइट। 2.5% आप कब कमा रहे हो? रोज का। तो महीने में आप 20 दिन ट्रेड करते हो, महीने का कितना परसेंट हो गया? 50%, राइट। तो अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। तो जब भी मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो बॉडी पेन करती है, तो एक स्पोर्ट थेरेपिस्ट आता है मेरे पास जो रेगुलर आता है, तो वो मुझसे 1 घंटे का 2,000 रुपये चार्ज करता है। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा कमा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे चल रहा है? कह रहा है ये तो मैं काम बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ। मैंने कहा भाई अच्छा, ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों छोड़ने वाला है? मैंने कहा तू इतनी बढ़िया थेरेपी देता है मुझे, क्यों छोड़ने वाला है? कहता है मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे भी जानता था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा ट्रेडिंग से ऐसा क्या हो जाएगा? कहता सर
1 लाख रुपए से 1 करोड़ बन जाएंगे मेरे 14 महीने बाद। अच्छा, बहुत शानदार। मेरे को तो यार हजम नहीं हुई बात, मेरे को हजम नहीं हुई पर्सनली। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ बन जाएंगे। तो मैंने कहा यार भाई क्या कैलकुलेशन है तेरे पास? तो वो पढ़ा लिखा इंजीनियर है ना, इंजीनियर है, एक अच्छी एमएनसी में काम करता था। कहता मैंने ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ दी, ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ दी, और मैं पार्ट टाइम में थेरेपी देता हूँ, जिससे मान लीजिए मेरी 20-30 बुकिंग हो गई तो 2-2 हज़ार के हिसाब से मैं महीने का 40 से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लूंगा पार्ट टाइम में। तो मेरा घर चल जाएगा, जितने मेरे को जॉब से मिलते थे मेरे को मोटा मोटा इससे मिल जाते हैं, बाकी मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। ओके। मैंने कहा कमाल यार, तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या सेटअप है तेरे पास? तो उसने मुझे क्या बोला कि सर एक ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है मेरे पास। तो ठीक है, मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी वीडियोस भी है। अगर आप लोग बोलोगे कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, मैं वो बताऊंगा, बट रियलिटी बताऊंगा। कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन के लिए मेरे चैनल पर ही मत आना। बिल्कुल। कोई 1 लाख से 1 करोड़ का मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं है, बट मैंने उससे पूछा क्योंकि वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। मैंने बोला भाई तेरे पास क्या कैलकुलेशन है? भाई साहब उसने कहा सर मैं घर जाऊंगा और आपको अपने लैपटॉप से कैलकुलेशन भेजूंगा। ये कैलकुलेशन मेरी नहीं है सर, ये कैलकुलेशन उसने मुझे भेजी। कह रहा सर पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है। 10,000 से कमाने कितने हैं? दिन के 200 रुपये। एक तो 1 लाख से कितना हो गया? 1 लाख से दिन के 2,000 रुपये। 2,000 रुपये भाई इतनी तो कमाने। तो ज्यादातर लोगों से जब मैं पूछूंगा कि दिन के 2,000 बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। तो अगर आप दिन के 10,000 पे 200 रुपये बनाते हो, 1 लाख पे 2,000 बनाते हो, तो ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 1 लाख से ट्रेड किया तो महीने का 2,000 के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे थे 1 लाख पे 2,000, तो महीने के आप 40,000 रुपये कमा रहे थे कंपाउंडेड। ठीक है। तो अगले महीने 1,40,000 हो गया, उसके अगले महीने 196 हो गया, फिर 274 हो गया, भाई यहाँ पे 3,84 हो गया, यहाँ पे 5 लाख से ऊपर हो गया, 7 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 56 लाख, 80 लाख, और 14वें महीने में 1 करोड़ 11 लाख रुपए। तो वो बंदा अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, पहले उसकी सोच के ऊपर बात करते हैं। उसने बोला दिन का चाहिए ही कितना? सिर्फ 2%। तो अगर मैं 2% से रोज का बना लूंगा ना, भाई इंजीनियर है, उसके हिसाब से वो प्रैक्टिकल सोच रहा है। उसके हिसाब से वो क्या सोच रहा है? लोग तो मार्केट में डबल करना चाहते हैं सर। बिल्कुल। मेरे को डबल बबल कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो एक ट्रेड सेटअप लगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है 1:20, 1:30। कमाल है सर। भाई मुझे नहीं आता ऐसा कुछ, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो 1 लाख से 1 करोड़ बना रहा है तो भैया मेरे तो 1 करोड़ से 100 करोड़ बनेंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो सेम है ना, 1 करोड़ से 100 करोड़ बनेंगे। बिल्कुल। मुझे पता है इट इज नॉट पॉसिबल, बट लोग इंसिस्ट करेंगे, अभी भी बोलेंगे नहीं सर 10,000 से 250 तो मेरे वाले सेटअप से बनता है। तो वो क्या कैलकुलेशन मारेंगे कि भैया 1 लाख से हमारे पास मोटा मोटा 3 करोड़ रुपए होगा 14th मंथ में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हो ना, अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हो, तो शायद फिर आप बहुत जल्दी वॉरेन बफे को क्रॉस करने वाले हो। बिल्कुल। और आप इंडिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हो। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। मैंने उसे भी ये बोला, मैं उसे मना थोड़ी कर सकता हूँ। बिल्कुल। एक बंदा जो इतना मोटिवेटेड है, इतनी कैलकुलेशन करके बैठा है, मैं उसे डीमोरलाइज नहीं करना चाहता। बिल्कुल। कि नहीं हो सकता, भाई हो सकता है वो कर दे, मुझे नहीं आता, मुझे बिलीव नहीं है, बट मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता। वो कह रहा भाई मैथमेटिक्स कहती है हो जाएगा। बिल्कुल। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा पर्सनल मानना ये है, दिन का 2% नहीं बनेगा। दिस लुक्स वेरी गुड ऑन एक्सेल शीट्स एंड ये फॉर्मूलाज एंड ऑल, बट आप साइकोलॉजी ऑफ मनी को अगर पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कहती है कि आप रोज जब पैसे कंपाउंड कर रहे हैं तो आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट, जो आपके पैसे बनाने की एपेटाइट है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब लोग मुझे यहाँ पे चैलेंज करेंगे, लोग कहेंगे यार तेरे से नहीं बनेगा पुष्कर, हमसे बन जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ रियल मैथमेटिक्स। ये तो हुई उसकी कैलकुलेशंस, बिल्कुल, जिस हाइपोथेटिकल फिगर में वो जी रहा है। बिल्कुल। बट अब मैं रियल मैथमेटिक्स समझाता हूँ, वो नहीं समझ आया तो कभी पैसे नहीं बनेंगे। आओ समझते हैं। सो रियल मैथमेटिक्स समझते हैं। अगर आपने इसे नहीं समझा ना, मुझे लगता है यू विल एवर मेक मनी। सो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो आपकी, आप कैसे भी पैसे बनाते हो भाई, अगर आप 100 रुपए से ट्रेड करते हो, ठीक है, आप ट्रेड करते हो और आपका 50% का नुकसान हो जाता है, बिना नुकसान के तो कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। बिल्कुल। लॉस सबका होता है, चाहे बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, स्विंग ट्रेडिंग करता हो, इन्वेस्टिंग भी करता हो, नुकसान हो सकता है।
और ये इनएविटेबल है, इसे मानना पड़ेगा। हम सबने वो लाइन बहुत अच्छे से याद करी है, मार्केट आर सब्जेक्ट टू Market risk है। मार्केट रिस्क एंड ऑल। तो अभी हमने सीधी सीधी बात करी, अगर किसी का 50% का लॉस हो जाता है, तो अब ये रिटेल पब्लिक से सवाल है, अगर आप 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे, 1 लाख से ट्रेड कर रहे थे, मान लेते आपकी इवेंचुअली कई सारे स्टॉप लॉस हुए और आपका 50% पे आपका कैपिटल आ गया, और बाइंग में तो ये तो हो सकता है, सेलिंग वाला फिर भी हेज करके चलता है, राइट। ठीक है, बाइंग में 50% तक का लॉस हो गया। तो अगर यहां पे मेरा 50% का लॉस हुआ है, तो मेरी 1 लाख रुपए कितना हो गया होगा? 50,000। 50,000, ये 50,000 हो गया। अब 50,000 को वापस 1 लाख लाने के लिए भी आप बोलोगे हाँ भाई 50% की रिटर्न चाहिए, तो शायद आप गलत स्कूल से पढ़े हो भाई। यहां पे मैथमेटिक्स है, 1 लाख रुपया पे अगर लॉस हुआ 50% का, या जो भी तुम्हारी कैपिटल है, तो अब वापस उसी जगह पर आने के लिए जो कहते हैं ना बस हमारा लॉस रिकवर हो जाए, अब साला डबल प्रॉफिट चाहिए। बिल्कुल। जहां पर तुम सोच रहे थे ना 1:1 पे खेलेंगे, 1:1 कि अगर 1 रुपए गया तो 1 रुपए आएगा, अगर 50% गया तो 50% आएगा। तो अगर 50% पहले चला गया, पहले आया नहीं, बिल्कुल, पहले चला गया, तो अगले 50% से तुमसे 75,000 पे पहुंचोगे। तुम्हें 100% रिटर्न चाहिए। अब और कमाल की बात बताता हूं, यहां पे तो शुरू होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो आपको समझनी ही पड़ेगी। मैं मैथमेटिक्स में सबसे कमजोर रहा हूँ स्कूल में, बट जब पैसे कमाने शुरू करें ना, आज ना मेरी कैलकुलेशंस गलत होती हैं, ना पैसे को लेकर एक भी रुपए इधर उधर होगा, क्लियरली पता है। बिल्कुल। अगर आप मैथमेटिक्स को नहीं समझोगे, आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनाओगे। अगर कोई आदमी बड़ा रिस्क लेता है, वो कहता है जी मेरा जो रिस्क है ना, हो सकता है मेरा 70% चला जाए, मैं तो 0 कर रहा हूँ, बट आएगा बहुत ज्यादा। बट मैं कहता हूँ बाई चांस चला गया, बाई चांस चला गया, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ 30,000 रुपए रह जाएंगे। बिल्कुल। अब मैथमेटिक्स ये नहीं कहती कि 70 से 140% चाहिए, अब 330% चाहिए। राइट। सो इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि कंपाउंडिंग नेगेटिवली कैसे काम करती है और पॉजिटिवली कैसे काम करती है। अभी कंपाउंडिंग पे भी नहीं जा रहा मैं तो सिंपल एक ट्रेड की बात कर रहा हूं। इफ वन ट्रेड गोज रॉन्ग, तुम जिंदगी में, अभी हम दिन का 2% की बात कर रहे थे, बिल्कुल, है ना, दिन के 2%, महीने के 40% की बात कर रहे थे, ये 330 चाहिए उसे, बिल्कुल, बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए मर गए। बिल्कुल। तो 0 के चक्कर में अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, तो जिंदगी में कवर नहीं कर पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे। और इस वजह से मैक्सिमम पीपल आर इन लॉस। अब हम इसे अपने फेवर में यूज करेंगे। अगर अब मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं यार, जो मैं बता रहा हूं ना, इसे सुन लेना, एग्री करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। मेरे को इतना फर्क पड़ता है यार, मुझे जो लोग सुन रहे हैं ना, वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए, लॉस ना करें, और इवेंचुअली इन्वेस्टिंग करोगे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, सेंसेबल तरीके से काम करोगे, तुम इतने सुकून की नींद जियोगे कि मजा आएगा। चलो समझते हैं, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं, बजट का दिन है, लोगों का दबा के लॉस हुआ होगा, आज मूव नहीं आया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हम जो बात समझने वाले हैं, सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग को समझेंगे। मैंने हमेशा सबसे पहला फोकस किया ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक पोर्टफोलियो नहीं बन रहा। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं होंगे ट्रेडिंग नहीं होगी। ओके, कंटिन्यू। सो यहां पर हम समझते हैं इन्वेस्टिंग को। तो अब ये मैं SIP से चलता हूं। SIP समझ आती है लोगों को? आपको क्या लगता है SIP समझ आती है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन देखे, वो भी डबल ट्रिपल हो चुका है, तो आई थिंक सबको ट्रेडिंग समझ आती है, सॉरी SIP समझ आती है, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल सिर्फ SIP की बात करेंगे। SIP कोई आदमी कर रहा है सिंपल इंडेक्स फंड्स में, इंडेक्स फंड्स निफ्टी, है ना, आप निफ्टी में SIP करते हो। मैं यहाँ पे बस एक इंडिकेटर यूज करूंगा, ठीक है, दैट्स माय ओनली इंडिकेटर, नथिंग एल्स, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग अलग होती है, तो मैं डिफॉल्ट ही ले लेता हूँ, जिससे लोगों को 10-3 की सेटिंग दिखेगी, अभी वो ले लेते हैं। एक ही बात है, आप 10-3 लेके चलो, दैट इज मच बेटर फॉर यू। ओके, सो व्हाट आई मीन हियर, और वही जो फॉर्मूला जिसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, तुम्हारा डबल और भयंकर प्रॉफिट होगा, इसे समझते हैं ना। भयंकर प्रॉफिट चाहिए, अरे यार वापस आ जाते हैं स्क्रीन पर, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी हम SIP कर रहे हैं हर महीने,
अब आप 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख जो भी SIP करते हो, जो लोग ETF इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मैंने डेली बेसिस का बताया हुआ है, आप ये डेली बेसिस पे टाइम फ्रेम है निफ्टी का, आप डेली इन्वेस्टिंग कर रहे थे, जो भी आपका ETF डाउन था आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे या निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहे थे, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एक मार्केट का ट्रेंड होता है। जब भी मार्केट का ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव, आप अपने पूरी कैपिटल से मार्केट में बने रहोगे। ओके। तो मान लेते किसी आदमी ने यहां से लेके यहां तक मार्केट में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, और उसको इसमें रिटर्न्स भी अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मान लेते हैं, उसे यहाँ पे 25% के रिटर्न्स है, ठीक है, तो उसके पास 1 करोड़ 25 लाख रुपए, ठीक है, SIP कर रहा था, उसका 1 करोड़ रुपए लगा हुआ था और 25% का रिटर्न आ गया, एग्जाम्पल है। ठीक है। मैं कहता हूं जब ट्रेंड चेंज हो, बड़े ध्यान से सुनना, जब ट्रेंड नेगेटिव दिखे तब तक के लिए इस पैसे को यहां से निकाल लो, मार्केट से निकाल लो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बाहर निकाल लो और इसे डेट इंस्ट्रूमेंट में, FD में, मतलब सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दो जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए 10%, 8%, 9%, 7%, जो आपको सेफर लगता है उसमें डाल दो। तो 7 से 9% के आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स मिल सकते हैं, FD मिल जाती है 7, 7.5, 8% की, आप उसमें डाल दो। जैसे आप करंटली अभी देखोगे टी बिल्स भी 7% से ज्यादा है। बहुत तरीके हैं, हमने बहुत सारे तरीके इस चैनल पे बताए भी। राइट, आप डेट में रखो जब तक मार्केट डाउन है, बट SIP बंद नहीं करनी, SIP चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट ऊपर थी मैं SIP भी कर रहा था, मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, प्लस मेरा जो टोटल अमाउंट है वो अमाउंट भी इन्वेस्टेड था। तो जो रिटर्न आती है वो रिटर्न किस पे आती है, जो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है प्लस मेरी SIP पर रिटर्न आती है मुझे, बिल्कुल, है ना। तो जब हम SIP करते हैं, XIRR का फॉर्मूला लगता है हमारा, ठीक है, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे अमाउंट पे भी रिटर्न आएगी और SIP जो आप कर रहे हो उस पर भी रिटर्न आएगी, एवरेजिंग हो रही है आपकी। बिल्कुल। बट जब मार्केट गिरती है, अभी ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, मैंने तब तक के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अपना पैसा डेट में रखा हुआ है, बिकॉज आई डू नॉट नो जब भी मार्केट को गिरना होगा पहले तो ट्रेंड चेंज होगा। मुझे नहीं पता यहाँ से ट्रेंड 1% नीचे जाएगा, 2% नीचे जाएगा, हो सकता है 30% का करेक्शन आ जाए, हो सकता है 50% जब मार्केट को गिरना होगा तब भी वो पहले डाउन ट्रेंड ही बनाएगा, और हो सकता है 70% तक भी मार्केट गिर सकती है। तो अगर मार्केट गिरेगी या फिर उसका जो भी टेन्योर है गिरने का, हो सकता है 1 साल तक आपको अप ट्रेंड नहीं दिखा, 1 साल मार्केट साइडवेज थी तो रिटर्न 0। बिल्कुल। तो मार्केट ने 1 साल 1 ईयर रिटर्न 0 दिया, एग्जाम्पल, या नेगेटिव दिया, बट इस साल मेरे को डेट ने पैसा दिया, प्लस लोअर लेवल्स पर जो मैं SIP करी थी, मेरी लोअर लेवल्स पर जब मार्केट, जैसे एग्जांपल है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड के जगह आप इसे देखिए, ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हुआ क्या, इससे पहले अप ट्रेंड होगा, ये अप ट्रेंड था, तो जब ये मार्केट में अप ट्रेंड था तो मैं SIP भी कर रहा था, मेरा पैसा भी लगा था, बट जब डाउन ट्रेंड आया तो मैं मार्केट से आउट हो गया, और उस पैसे को, इस टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ये दिसंबर से लेके अप्रैल तक का टाइम फ्रेम है, वो 3-4 महीने मुझे डेट से पैसे मिल गए, मार्केट का नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव है ना, और जब पॉजिटिव हुआ मैं फिर घुस गया। अब लोग कहेंगे हम क्या बार बार करेंगे, अब देखो मैजिक, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो मजा आ जाएगा। सेम फॉर्मूला देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मार्केट 70% गिर सकती है, गिर जा, तो आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, 25% की रिटर्न आई थी, 125 हो गया था आपका पोर्टफोलियो। अब ये म्यूचुअल फंड में हुआ, इक्विटी में हुआ, किसी में भी हुआ, राइट, ये अप ट्रेंड जा रहा था, जब ट्रेंड चेंज हुआ, टूटा, आपने देखा 120 का आ गया मेरा, या 125 आ गया, जो भी आ गया, मैंने इसे आउट कर दिया। अब मार्केट यहां से गिर गई, मान लेते हैं टू बी प्रिसाइज 100 रुपए की चीज 30 की हो गई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, इसे समझाने के लिए मैं टाइम जरूर ले रहा हूं, बट ये लोगों को सच में काफी बेनिफिट देगा। तो हम कह रहे हैं 100 रुपए की चीज 70 में हो गई, ये मान लेते हैं उसी इंसान का जिसने 1.25 करोड़ लगाया था, 1 करोड़ है उसका, ठीक है, 1 करोड़ रुपया उसने आउट कर दिया, उसे डेट में डाल दिया, और मार्केट 1 साल के लिए डाउन रही, तो 1 करोड़ पे 1 साल पे मान लेते 10% आ गया, तो 10 लाख रुपए तो उसने डेट से कमा लिया, ठीक है, बाहर से कमा लिया, है ना, एक रफ आइडिया के लिए।
मार्केट जब गिरी तो उसका उस कैपिटल पे नुकसान नहीं हुआ, बट वो लोअर लेवल पर एसआईपी या इन्वेस्टमेंट या एवरेजिंग कर रहा था। ये तो हुई है इन्वेस्टमेंट। अब लोअर लेवल पर जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स किया, उसने ट्रेंड रिवर्सल पे, अब मैंने एक इंडिकेटर लगाया था क्योंकि मैं इंडिकेटर से देख लेता हूं, आप ट्रेंड लाइंस भी प्लॉट कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट है ना। तो मैंने वो 1 करोड़ रुपए वापस डाल दिया, ठीक है। अगर वो 1 करोड़ था, 1 करोड़ 25 लाख, तो 1 करोड़ 25 लाख डाल दिया, प्लस मेरी कुछ ना कुछ एसआईपी की इन्वेस्टमेंट भी हुई हो। ठीक है। अभी मैं बोलता हूं अगर सिर्फ वो 1 करोड़ का क्या हुआ तो उसे समझो, वो 70% टूटता, माइनस 70% होता, तो 1 करोड़ के रह जाते 30 लाख। एग्रीड? बिल्कुल ठीक है। और 30 लाख फिर ऊपर आते तो जाके वो 1 करोड़ बनते, ठीक है। बट ऊपर कितने आते? 333%। बट यहीं पर किसी ने स्मार्ट प्ले किया और 1 करोड़ रुपए को यही निकाल दिया, एसआईपी करी और नीचे से 1 करोड़ डाल दिया, तो ऊपर बनेंगे 3.33 करोड़। एंड 100 से 70 नहीं, 100 से 30 गया होगा जब, फॉर एग्जांपल 70% क्रैश हुआ होगा जब। 70% क्रैश होगा, तो ये क्रैश का एक एग्जांपल है, तो मैक्सिमम हो गया। बट लोग कहेंगे इतना थोड़ी होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ भाई 5% होगा, 10% होगा। एक साल जो 1 ईयर एग्जांपल है, 1 ईयर मार्केट मूव नहीं करी या 6 महीने मार्केट मूव नहीं करी, 6 महीने के रिटर्न स्टॉक मार्केट से तो मिले नहीं, बट 6 महीने के रिटर्न्स मेरी इन्वेस्टमेंट में मिल गए और मेरा पैसा सिक्योर्ड है। अगर मार्केट ने गिरना होगा तो मेरा पैसा गिरेगा नहीं, प्लस मैं लोअर लेवल पे अपनी एसआईपी बंद नहीं करूंगा, बिल्कुल, वो तो एवरेजिंग करनी ही है। और लोअर लेवल पे एसआईपी करने के बाद, रिटर्न्स कमाने के बाद जब मार्केट भागनी शुरू होगी फिर पैसे लगा देंगे। तब तक के लिए मुझे डेट के रिटर्न्स भी आ रहे हैं। रेट के रिटर्न्स आ रहे हैं। अब इससे होगा क्या? जो हमने ईटीएफ इन्वेस्टिंग की बात करी थी ना, मार्केट 12-15% देता है, हम लोअर लेवल पे एवरेजिंग कर रहे हैं, वी होप कि हम 18-20% टारगेट करें। और हमने एग्जांपल दिया था मिड कैप ईटीएफ्स का, स्मॉल कैप ईटीएफ्स का, तो और फैंग का, इस तरीके से नैस्डैक का, जो कि आपको 12-15% से नेचुरली ऊपर रिटर्न्स देते हैं। उनकी लोअर लेवल पे करोगे तो ये 18-20% से ऊपर के रिटर्न्स आएंगे। बिल्कुल, यस और यस, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें, गोज विदाउट सेइंग। अब ट्रेडिंग कब आती है? ट्रेडिंग आती है जब मुझे इससे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। जब मुझे इससे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो मैं कहता हूं उसे प्लेज मार दो, और प्लेज मार के जो मार्जिन आ रहा है उससे प्लान करो कितना, कि आप कंसिस्टेंटली, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप महीने के 4-5% एक्स्ट्रा बना लो। अगर आप इसे प्लान करोगे तो रियलिस्टिकली शायद आप 2-3 पे आओ, 4-5 की प्लानिंग करो, और 4-5 प्लान करते हो, मैं कहता हूं ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ज्यादा। आपके साल के 20% और एक्स्ट्रा बन गए ट्रेडिंग से, ज्यादा नहीं। ये बिल्कुल कॉन्जर्वेटिव खेलो, बिल्कुल कॉन्जर्वेटिव खेलो, आपके साल के 40% बनते हैं यार। एंड प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, मतलब हमने कहां से बात शुरू करी थी, दिन के 2% से, और हम बात आगे महीने के 2% पे, और हम देख रहे हैं कि 40% हमारी कैपिटल ईयर ऑन ईयर ग्रो हो पा रही है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आप थोड़े से एडवांस हो गए, ये ईटीएफ के 18-20% तो एवरेजिंग का था। जब मैंने उसे डाउन ट्रेंड में निकाल लिया तो आप इसकी बैक टेस्टिंग करके बताना कितना मजा आएगा, क्योंकि जब मार्केट में जैसे कोविड का क्रैश है तो आपको पहले ही निकाल देगा वो, बिल्कुल, है ना। तो आप पहले उस पैसे को निकाल लोगे, सिक्योर्ड रहोगे, जो मार्केट ने ऊपर जाना होगा तब आप लगा दोगे, बिल्कुल, ये रिटर्न आपकी ज्यादा आएगी। प्लस गेट द स्ट्रैटेजीज, जो हम आगे इन चैनल पे बात करेंगे, जो अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, जो सेफर स्ट्रैटेजीज हैं, यू कैन इवन एम फॉर, आएगा नहीं आएगा, हर दिन नहीं आएगा, यू कैन एम फॉर लेट्स से 1% अ डे, एम फॉर, बट ऐसा नहीं कि 20 दिन बन जाएगा, 20% महीने का बहुत मुश्किल है, बट यू एम फॉर 1%, समटाइम्स यू मेक 0.5%, यू मेक 1%, एंड आपका एसएल होना चाहिए मैक्सिमम 2% का। सो अगर आप 10 दिन में भी इस तरीके से कमा लेते हो, आप 10% टारगेट करते हो, वो मुझे प्रैक्टिकल लगता है कि वो हो सकता है। राइट, 8 to 10% इन अ मंथ, यू कैन एम फॉर दैट इन ट्रेडिंग। एंड अगर उस तरीके से भी बन गया तो भाई वो भी साल का 100%, 120%, 150% होता है, आपकी कैपिटल उससे भी डबल होती है। बिल्कुल। आपको पता है वॉरेन बफे कितना बना रहा है? 22% ओनली। वैसे मेरा फेवरेट नंबर 4 है तो मेरे को 40 अच्छा लगता है ना, राइट, सॉरी। सो कहने का मतलब ये है, बट आप वॉरेन बफे को एज एन इन्वेस्टर जानते हो, और जितने भी इन्वेस्टर्स है ना वो वॉरेन बफे की बात करते हैं, बिल्कुल, बट वॉरेन बफे से बड़ा ऑप्शन ट्रेडर कोई नहीं है। वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो भी बहुत दूर की। आने वाली वीडियोस में ना वो क्या करते हैं ये भी हम बताने वाले हैं, बट उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कमेंट में
वॉरेन बफेट कौन सी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो जितना मुझे पता है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है वो क्या करते हैं और वो क्यों करते हैं वो हम आपको रिवील करेंगे इसी चैनल पे। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपने रियल मैथमेटिक्स को समझा होगा। बाकी आपका क्या मानना है, क्या 1 लाख से 1 करोड़ 14 महीने में बन सकते हैं, नहीं बन सकते? कमेंट इसका भी कर दीजिएगा। और आप इंडिया के कौन से सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन कमेंट दैट। फाइनली वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक राइट अवेयरनेस पहुंचे। प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, ट्रेडिंग कर पाएंगे, ETF इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, SIP में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक ही अकाउंट चाहिए होता है, डीमेट अकाउंट, डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट। वो आपका फ्री में खुल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, डू चेकआउट। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो वो अच्छे तरीके हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के, ट्रेडिंग करने के, एंड इनफैक्ट रेफर एंड अर्न करके पैसे कमाने के। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।